Hello, welcome again, aspirants, to this vocab dose set 9 of Banker Buddy. Hope you all are fine there. तो द हिंदू vocab dose set 9 की इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है. Without getting any delay, let us have a glance at our first word of this vocab dose, and first word is fascinating. Fascinating is an adjective, and Hindi meaning of the word fascinating is चिताकर्षक. चिताकर्षक और आकर्षक दोनों इसके हिंदी मीनिंग है समथिंग विच अट्रैक्ट्स अस, दैट इज कॉल्ड आकर्षक इन हिंदी. इनग्रॉसिंग एंड एलुरिंग आर द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड फैसिनेटिंग. इनग्रॉसिंग मतलब तल्लीन कर देना, मतलब आपको वो चीज़ मंत्रमुग्ध कर देता हो, आपको टोटली अट्रैक्ट करता हो. ओके, alluring means also the same, which means चिताकर्षक. And synonyms are captivating, absorbing and enticing. All these are the synonyms for the word fascinating. Antonym is boring, something which does not attract you. Okay, something which bored you, or something that is you can say lackadaisical, or what I say, जो आपको एक्टिविटी ना देता हो उसे बोरिंग कहते हैं. And example sentence of the word fascinating is, he was also the most fascinating person she had ever met with. वह भी सबसे आकर्षक व्यक्ति था जिससे वह कभी मिली थी. Okay, and here you can see the word fascinating with this picture, the solar eclipse, the fascinating view of this solar eclipse. Okay, so fascinating this view is. So next word is counter. Counter is an adjective, and Hindi meaning of the word counter is विरोध. विरोध करना, किसी के अपोजिट में कुछ कहना. समथिंग आप कुछ बोल रहे हैं तो उसके अपोजिट में उसके जो बयान आते हैं उसे विरोध कहते हैं, और जो अपोजिट में आपके जो बोलने वाला हो उसे विरोधी कहते हैं. अपोजिंग इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड काउंटर. सिनोनिम्स आर कन्फ्लिक्टिंग, जो विवादास्पद हो. सर्कमवेंट एंड कॉन्ट्रावेंट. सर्कमवेंट मीन्स होता है गतिरोध पैदा करना, एंड कॉन्ट्रावेंट मीन्स उल्लंघन करना. एंटोनिम इज complementary. Complementary means the thing which adds to the another thing to complete the thing, the complete the what is say the parameter. Complementary मतलब आप बोल सकते हैं कोई एक चीज़ है और उसमें कुछ अलग सा एक चीज़ मिला देने से, अदर थिंग मिला देने से उसका एक संपूरक बनता है, मतलब उसका एक कंप्लीट एक पैमाने पे वो खड़ा होता है, उसे कम्प्लीमेंट्री हम बोलते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड काउंटर इज, आफ्टर ईयर्स ऑफ काउंटर आर्ग्यूमेंट देयर इज नो कंक्लूसिव आंसर. वर्षों के काउंटर बहस के बाद कोई निर्णायक जवाब नहीं निकला. निर्णायक हेयर मीन्स कंक्लूसिव. ओके, काउंटर आर्ग्यूमेंट, वर्षों के काउंटर आर्ग्यूमेंट के बाद कोई निर्णायक जवाब नहीं मिला. काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब विवाद मत और विरोध मत जो आर्गुमेंट थी. Okay, and here you can relate this word counter with this picture, how this boy is countering or giving his conflicting view to this one. Okay, so next word is complication. Complication is a noun, and Hindi meaning of the word complication is जटिल स्थिति. आप बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन को उलझन और परेशानी भी. कॉम्प्लेक्सिटी इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्प्लिकेशन. Synonyms are difficulty, intricacy and dilemma. Dilemma here means दुविधा. Intricacy मतलब पेचीदा आप बोल सकते हैं, जो उलझन से पूरा घिरा हो. Okay, difficulty here also means the same. Antonym is simplicity, something which is simple or you can easily access to. Example sentence of the word complication is, to add further complication English speakers use a different context. आगे की जटिलता को जोड़ने के लिए अंग्रेजी बोलने वाले एक अलग संदर्भ का उपयोग करते हैं. ओके, टू ऐड फर्दर कॉम्प्लिकेशन इंग्लिश स्पीकर्स यूज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे बात की जा रही है कि इंग्लिश स्पीकर है एक अलग संदर्भ को जोड़ते हैं आगे की जटिलता को बढ़ाने के लिए. एंड हियर यू कैन रिलेट दिस वर्ड कॉम्प्लिकेशन विद दिस पिक्चर, हाउ दिस पर्सन इज इन अ स्टेट ऑफ डिलेमा और कॉम्प्लिकेशन. Okay, so next word is unprecedented. Unprecedented is an adjective, and Hindi meaning of the word unprecedented is abhutpurv, and you can say anokha also in another word of Hindi meaning unprecedented. Unparalleled, अद्वितीय जैसे हम बोलते हैं. अनोखा. Synonyms are unequaled, unmatched, unrivaled, और unbridled भी बोल सकते हैं. Unbridled, UNBRIDLED,
D-double-L-E-D, unbridled. Antonym is normal, something which is normal or general, which is found everywhere. Example sentence of the word unprecedented is the preparations were made on an unprecedented scale. तैयारियों को एक बेजोड़ पैमाने पर बनाया गया था और एक अनोखे पैमाने पर बनाया गया था. किसको? तैयारियों का यहाँ बात हो रहा है. किसी चीज़ की तैयारी हो रही है, उसको एक अनोखा पैमाने पर तैयार किया गया था. And here you can relate this word unprecedented, which representing this, the man is seeing himself in an unprecedented scale or an unprecedented view of his shadow. Okay. The next word is deluge. Deluge is a noun, and Hindi meaning of the word deluge is सैलाब करना. Barrage is the English meaning of the word deluge. Deluge मतलब weapon fire होता है. किसी भी मतलब शस्त्र का बहुत भारी वर्षा होना. जब विरोधी जब शस्त्र वर्षा बोलते हैं उसे बैरेज करते हैं, उसे वो बैरेज बोला जाता है. एंड डेलूज इज सैलाब करना. डेलूज हियर मीन्स फ्लड ऑफ समथिंग, किसी का चीज का बाढ़ लगा देना. ओके मतलब यहाँ पे फ्लड बोलते हैं एक जो नेचुरल डिजास्टर से बाढ़ आता है वो, और एक बाढ़ होता है किसी भी चीज का, द ह्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग. सिनोनिम्स आर पावर, फ्लड, इनंडेशन एंड ड्रेंच. ड्रेंच मतलब भिगोना. पावर मतलब होता है बहा देना, अधिक मात्रा में होना, प्रकाश देना. ओके. एंटोनिम इज ट्रिकल. Trickle means something which is less in amount. And example sentence of the word deluge is we received a deluge of complaint. हमने शिकायतों की भरमार प्राप्त की. Here deluge is used as a flood of something, flood of the complaints or huge amount of complaints. And here you can relate this deluge with this picture, the flood or natural disaster is shown. Next word, which is sixth word, which is diligence. Diligence is a noun and Hindi meaning of the word diligence is ईमानदारी और परिश्रमी भी आप बोल सकते हैं. Conscientiousness is the English meaning of the word diligence. Conscientiousness means कर्तव्य निष्ठा. Synonyms are assiduity and rigor. Rigor means कठोरता. Rigorous work जो बोलते हैं बहुत ही श्रम साध्य वर्क जो होता है, कठोर वर्क और कठोर काम उसे rigorous work बोलते हैं. Antonym is laziness. Okay. And example sentence of the word diligence is few party members challenge his diligence as an MP. पार्टी के कुछ सदस्य एक सांसद के रूप में अनेक परिश्रम को चुनौती देते हैं. Okay. And here you can relate this word diligence with this picture, how this man diligently pushing this big object or bigger object. Okay. This is so rigorous work to do. Next word is illustrious. Illustrious is an adjective and Hindi meaning of the word illustrious is शानदार और आप इसे प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं. ओके. एमिनेंट जो जाना माना हो, बहुत ही प्रसिद्ध हो, फेमस हम बोलते हैं उसे एमिनेंट बोलते हैं. शानदार भी हो गया. एंड सिनोनिम्स आर डिस्टिंग्विश्ड, acclaimed, renowned and extolled. All these are the synonyms for the word illustrious. And antonym is unknown, जो अज्ञात हो, unknown हम उसे बोलते हैं. Example sentence of the word illustrious is the leader of the modern school and one of the most illustrious men wrote his novel. जो मॉडर्न स्कूल है, मॉडर्न आधुनिक जो स्कूल है, उसके नेता और सबसे शानदार पुरुषों में से एक जो है, उन्होंने अपना उपन्यास लिखा. ओके. एंड हियर यू कैन रिलेट दिस वर्ड illustrious with this picture. ही इज यू माइट आप सभी लोग इन्हें तो जानते होंगे, बहुत ही फेमस बंगाली राइटर रविंद्रनाथ टैगोर, who was an eminent Bengali poet, music composer, painter, and was the first non-European to win Nobel Prize in Literature, basically of Indian subcontinent. Okay, so here is the illustrious man or illustrious Bengali poet Rabindranath Tagore. The next word is aggressive. Aggressive is an adjective and Hindi meaning of the word aggressive is आक्रामक, जो बहुत ही जल्दी गुस्सा में आ जाने वाला और लड़ाकू स्वभाव का हो. Assertive is an English meaning of the word aggressive. Synonyms are combative and bellicose. युद्धकारी इससे बोल सकते हैं या लड़ाकू भी बोल सकते हैं. ओके. एंटोनिम इज सबमिसिव, जो सबमिसिव मतलब जो बहुत ही विनयपूर्ण व्यवहार करने वाला हो, सबमिसिव, आदरणीय. Example sentence of the words aggressive is we needed more growth to pursue our aggressive acquisition strategy. हमें अपने आक्रामक अधिग्रहण को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक विकास की आवश्यकता थी. ओके.
And here you can relate this word aggressive with this picture, how aggressively this girl is acting. Okay, यहाँ पे इसके आक्रामक स्वभाव को दर्शाया गया है. And next word is propitious. Propitious is an adjective and Hindi meaning of the word propitious is अनुकूल. Favorable is the English meaning of the word propitious. अनुकूल मतलब जो बहुत ही अनुकूल हो, जो आपके हित के लिए हो, उससे हम अनुकूल बोलते हैं. Okay, synonyms are auspicious, promising and benign. Benign means दयालु, auspicious means शुभ, and promising मतलब किसी भी चीज के किसी भी शुभ लक्षण को दर्शाने वाला, promising उसे बोलते हैं. Antonym is inauspicious, जो हितकर ना हो. Example sentence of the word propitious is finally all things proved to be propitious. अंततः सभी चीजें अनुकूल साबित हुई और अंततः सभी चीज फेवरेबल जो आपके कंडीशन में है वो साबित हुआ. एंड हियर यू कैन रिलेट दिस वर्ड प्रोपिशियस विद दिस सीन, हाउ प्रोपिशियस दिस वेदर इज फॉर दिस क्रॉप फील्ड और दिस प्लांट्स. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेजेडी. ट्रेजेडी is an noun and Hindi meaning of the word tragedy is tragedy and English meaning is disaster. Okay, synonyms are calamity and catastrophe. Calamity मतलब विध्वंसकारी, जो विनाशकारी हो. Antonym is fortune, जो सौभाग्य प्रदान करने वाला हो. Okay, example sentence of the word tragedy is a tragedy of nature that killed 95 people. प्रकृति की एक त्रासदी जिसमें 95 और 95 लोग मारे गए. And here you can relate this natural disaster or natural tragedy which due to which 95 people, or you can say the heavy amount of loss occurred. Okay, so next word, which is 11th word, which is outrageous. Outrageous is an adjective and the Hindi meaning of the word outrageous is असुगम. outrageous मतलब चौंका देने वाला, बेहिसाब और घृणित भी बोल सकते हैं. ओके, फार फेस्ट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड outrageous. फार फेस्ट मतलब हार्ड टू बिलीव, जो अविश्वसनीय हो, विश्वास करने योग्य ना हो. सिनोनिम्स आर egregious, notorious and abominable. abominable मतलब घृणास्पद, egregious मतलब बहुत खराब, notorious मतलब कुख्यात, जो बैड फेम्ड बोलते हैं, जो बुरी तरह प्रसिद्ध हो, उसे notorious और कुख्यात बोलते हैं. And antonym is realistic, which you can believe on. Okay, example sentence of the word outrageous is the outrageous claims made by the previous government was not profitable. जो बहुत ही चौंका देने वाला और बेहिसाब, जो असुगम हो, हमारे हित के लिए ना हो, वैसा दावा जो पूर्व सरकार द्वारा किया गया था वो लाभकारी नहीं था. ओके, एंड हियर यू कैन सी द वर्ड outrageous, चौंका देने वाला. ही इज इन स्टेट ऑफ द outrageous by saying whatever on his laptop. मतलब ये चौंक गया ये देख के. Okay, so next word is credence. Credence is a noun and Hindi meaning of the word credence is विश्वास and English meaning is confidence. Okay, synonyms are reliance, assurance and certainty. All these are the synonyms for the word credence, which means विश्वास. And antonym is diffidence, जो विश्वास करने योग्य ना हो, जो उपेक्षा करता हो. Example sentence of the word credence is he has the credence to excel his performance. वह अपने जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने को लेकर बहुत ही मतलब विश्वास में था, अपने परफॉर्मेंस को एक्सेल करने और बढ़ाने को लेकर वह बहुत विश्वासी था और विश्वास में था वो. एंड हियर यू कैन सी दिस क्रेडेंस विद दिस पिक्चर, how confidently the man is walking on this thin rope. Okay, so next word is expedite. Expedite is a verb and Hindi meaning of the word expedite is जल्दी करना, शीघ्रता करना भी हम इसे बोलते हैं. Speed up and precipitate. Precipitate मतलब प्रेरित करना, किसी भी चीज को उकसाना, किसी भी चीज को या किसी को उकसाना बोल सकते हैं. और गिरा देना, गिरा देना इन द सेंस कोई भी चीज हरेली आप मतलब जल्दीबाजी में आप किसी भी चीज को गिराते हैं, उसे precipitate बोलते हैं. And synonyms are accelerate and hurry and antonym is delay और देर करना. Example sentence of the word expedite is to expedite the approval process one can apply online.
अनुमोदन प्रक्रिया, अप्रूवल प्रोसेस। अप्रूवल मतलब होता है जो समथिंग विच इज बीइंग एक्सेप्टेड, ओके। जो अप्रूव्ड होता है ना, आप कोई भी काम करते हैं उससे अप्रूवल मिल जाता है, उसे वो तो कहीं ना कहीं उसे स्वीकृति मिलती है, मीन्स एक्सेप्टेड होता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे अनुमोदन बोलते हैं। अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई भी ऑनलाइन अप्लाई और एप्लीकेशन कर सकते हैं, ओके। एंड हियर यू कैन सी दिस एक्सपेडाइट with this picture. These are the electronic gadget, mobile and laptops, which run so faster, means here it works as a robot or a robotic act. For us it is very helpful to do something very speedily or fastly. So next word is efficacy. Efficacy is a noun and Hindi meaning of the word efficacy is प्रभावकारिता और क्षमता भी बोल सकते हैं. Effectiveness is the English meaning of the word efficacy. Synonyms are success, potency and virtue. Virtue means सद्गुण, potency means क्षमता, okay. Success means सफलता बोल सकते हैं, सफलता ही बोला जाता है सक्सेस को. एंड एंटोनिम इज इनएफिकेसी, मीन्स जिसमें जो सक्षम ना हो, जो क्षमता जिसमें ना हो. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड एफिकेसी इज देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द एफिकेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट. उस उपचार की प्रभावकारिता के बारे में बहुत कम जानकारी थी और उस उपचार की क्षमता के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी. And here you can see this word with this picture, the efficacy of this two people, the high self-efficiency and low self-efficiency is shown here or represented here. Next word is generic. Generic is an adjective and Hindi meaning of the word generic is samanya and general is the English meaning. Synonyms are common, sweeping and collective. Sweeping means होता है wide ranging, जो दूर तक फैला हो, comprehensive जिसे हम बोलते हैं. Antonym is specific, something which is particular or specified. Example sentence of the word generic is the generic idea behind the information of Minister of HRD was known to everyone. जो सामान्य जानकारी थी मिनिस्टर ऑफ HRD के सूचना के पीछे वह सभी जन को पता थी. जो सामान्य जो आइडिया और यू कैन से दिस नोशन in another word which was known to everyone. And here you can see the generic or the sweeping or the what I say the comprehensive of the network, or you can say the wide ranging of these people through the area which is covered by them, okay. And here the next word is differ. Differ is a verb and Hindi meaning of the word differ is समर्पण करना and English meaning is yield. मैं यहाँ पे बता दूँ yield मतलब होता है, आप उपज बोल सकते हैं, लाभ भी बोल सकते हैं और स्वीकार करना भी बोल सकते हैं, और पैदावार जिसे हम बोलते हैं. पैदावार इस जैसा जब हम इसे क्रॉप और प्लांटेशन के लिए यूज करते तब पैदावार और उपज बोलते हैं, ओके. सिनोनिम्स आर सबमिट, प्रोक्रेस्टिनेट एंड अग्री. अग्री मीन्स स्वीकार करना, प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स टालना. डिफर का मतलब टालना भी होता है, ओके, याद रखिएगा. एंटोनिम इज डिनाई, मीन्स अस्वीकार करना. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड डिफर इज ही वॉज नॉट ए मैन टू डिफर दिस काइंड ऑफ प्रेशर. वह इस तरह के दबाव को टालने वाला व्यक्ति नहीं था, ओके. And here you can see this word, relate this word differ with this acceptance by all of the people. Next word is, which is 17th, stereotype. Stereotype is a verb and Hindi meaning of the word stereotype is रूढ़िबद्ध धारणा बनाना and English meaning is typecast. रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, something which is आप ट्रेडिशनल वे में आप रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रेडिशनली किसी को आप अपना राय देते हैं, किसी को उस वे में आप उसको ढालने की कोशिश करते हैं, उसे रूढ़िबद्ध कहा जाता है. टाइपकास्ट इज ऑल्सो द प्रारूप में ढालना बोल सकते हैं. किसी को एक 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 फेज है उससे दूसरे फेज में आप ढालने को बोल सकते हैं टाइपकास्ट, ओके. समथिंग टू मोल्ड इन अनदर फेज, ओके.
from the earlier. Synonyms are mold and conventionalize. Conventionalize also means the रूढ़िबद्ध or the traditional way. Antonym is unconventional, जो conventional ना हो. Contemporary हम बोल सकते हैं, modern बोल सकते हैं. Example sentence of the word stereotype is our society is totally dominated with the belief of stereotyped act. जो रूढ़िबद्ध जो बर्ताव हैं उनके विचार से हमारे जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से प्रभावित है. ओके, एंड हियर यू कैन सी दिस वर्ड स्टीरियोटाइप विद दिस पिक्चर, how this two conventional way of getting the energy. Okay, here the fire stick and this wind energy. Okay, these two are the conventional and non-conventional. The next word, which is 18th, is disrupt. Disrupt is a verb and Hindi meaning of the word disrupt is bhang karna, and distort is the English meaning of the word disrupt. Disrupt डिस्टॉर्ट मतलब होता है रूप बिगाड़ना और तोड़ मरोड़ करना. डिसरप्ट मतलब भंग करना और भ्रष्ट करना भी बोलते हैं. सिनोनिम्स आर डैमेज, डिफॉर्म एंड ट्विस्ट. डिफॉर्म मतलब भंग रूप बिगाड़ना बोलते हैं. ओके, एंटोनिम इज ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से रखना और अलाइन करना भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड डिसरप्ट इज अल्कोहल कैन डिसरप्ट और डैमेज द फंक्शनिंग सेल ऑफ मैनकाइंड्स बॉडी. मानव जाति के शरीर के जो सेल है, जो कोशिका है, जो फंक्शन करते हैं, उसे ये शराब भंग करता है और बिगाड़ देता है. ओके, and here you can see this word or relate this word disrupt with this two kind of picture, here in a organized way or in a full condition, and here is a distorted, और इसमें इसका डिफॉर्म कंडीशन है, रूप बिगड़ा हुआ है इसका. नेक्स्ट वर्ड इज टॉलरेंस. टॉलरेंस इज ए नाउन एंड हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड टॉलरेंस इज सहनशीलता एंड इंग्लिश मीनिंग इज फॉरबियरेंस. फॉरबियरेंस मतलब धैर्य भी होता है और बर्दाश्त करना. Okay, synonyms are toleration, sufferance and endurance. All are the synonyms for the word tolerance, means सहनशीलता. Antonym is intolerance, असहिष्णुता जिसे हम बोलते हैं, जो बर्दाश्त करने योग्य ना हो. Example sentence of the word tolerance is the plants have a high potency of tolerance for heat. गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए जो पौधे हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा क्षमता बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है. ओके, एंड हियर यू कैन सी व्हाट आई explained in example. This is the plant which have a high potency of tolerating this heat. Okay, so next word is terrible. Terrible is an adjective and Hindi meaning of the word terrible is bhayanak and English meaning are horrible and unpleasant. Unpleasant means बुरा और नापसंद, something which you do not like. Okay, horrible also means the same, भयानक और भयंकर. Example sentence of the word terrible is unwell, poorly, atrocious and ghastly. Okay, all these are the synonyms for the word terrible. Atrocious means भद्दा और भयानक. यहाँ पे सारे एक ही वर्ड को डिफाइन करें, जो कि है terrible. Example sentence of the word terrible is I was sick all night and felt terrible for 2 days. मैं पूरी रात बीमार रहा और 2 दिनों तक भयानक महसूस किया. और अनप्लीजेंट मीन्स जो आपके जो हितकारी आपके लिए ना हो, ऐसा उसने महसूस किया पूरी रात बीमार रहने के बाद. ओके, एंड एंटोनिम इज वेल, समथिंग विच इज इन अ गुड कंडीशन. So here you can relate this word terrible with this picture, how she is in an unpleasant condition. Okay, it seems. So this was the last word of this vocab dose set 9. So kindly be with us, do revise from all that videos, and be safe, keep working. So your examinations are on the way, so kindly work hard and excel your performance and do good in your examination. Okay, till then, bye, take care, Jai Hind.